छतरपुर में हादसे के बाद भारी बवाल। कोतवाली थाना क्षेत्र में दो पक्षों में हिंसक विवाद। पुलिस ने उपद्रवियों से की समझाइश, झमाझपटी और पथराव। कई आरोपी चिन्हित किए गए। मेहर पहाड़ी गांव के पास भीषण सड़क हादसा। बोलेरो अनियंत्रित होकर पलटी और खाई में गिरी। हादसे में एक बच्ची सहित 2 लोगों की मौत। मेहर थाना पुलिस ने सभी घायलों को सिविल अस्पताल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। यहां पर आपके साथ मैं हूं हिमांशु नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। एमपी कांग्रेस ने राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किया। कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया। राज्यसभा चुनाव के लिए नाम पर मुहर लग चुकी है। कांग्रेस हाईकमान ने किया ऐलान। पार्टी ने मीनाक्षी नटराजन पर भरोसा जताया। एमपी बीजेपी ने भी गुरुवार को राज्यसभा के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। मध्य प्रदेश से तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया गया। 18 जून को होगी वोटिंग। एमपी से तरुण और रजनीश को राज्यसभा का टिकट मिला है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नामों के ऐलान का यहां पर नामों के ऐलान हो चुके हैं। कांग्रेस ने एमपी में मीनाक्षी को राज्यसभा कैंडिडेट बना दिया है। कांग्रेस हाईकमान ने यह ऐलान किया। एमपी में तरुण और रजनीश को राज्यसभा का टिकट दिया गया है। राज्यसभा चुनाव होने हैं और अब उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। मध्य प्रदेश की 2 राज्यसभा सीटों के लिए बीजेपी ने राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस ने भी अब नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस हाईकमान ने ऐलान किया और उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। मीनाक्षी नटराजन को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें, इस बार प्रदेश में 3 सीटें खाली हो रही हैं। 3 सीटों पर नामों का ऐलान हो चुका है और कांग्रेस ने जहां पर मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है, वहीं बीजेपी ने तरुण चुग को उम्मीदवार बनाया है और इसी के साथ साथ प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल को भी उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस हाईकमान ने बड़ा फैसला लिया है और अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। कांग्रेस की तरफ से मीनाक्षी चुनावी मैदान में राज्यसभा की सीटें खाली हो रही है। राज्यसभा सांसद के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। 18 जून को मतदान होगा और उसी दिन रिजल्ट आने की भी बड़ी संभावना है, यानी उसी दिन रिजल्ट भी आ सकता है। कुछ ही दिनों का इंतजार और ये इंतजार अब बेहद खास। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रखर जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रखर, देखिए अब राज्यसभा उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से भी नाम सामने आ चुका है। मीनाक्षी, इनके बारे में आपसे जानना चाहूंगी, इनकी उम्मीदवारी कितनी दावेदार, कितनी प्रबल यहाँ पर नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल काफी लंबे समय से ये मध्य प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ था कि जो 3 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं उन पर कौन उम्मीदवार होंगे। एक सवाल ये भी था कि बीजेपी क्या तीसरी सीट पर उम्मीदवार उतारेगी, तो इन तमाम सवालों का जवाब मिल गया। बीजेपी ने बीते दिन अपने पत्ते खोले, शाम को देर शाम लिस्ट जारी की, तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया, तो देर रात होते होते तक मीनाक्षी नटराजन को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बना दिया है। देखिए, मीनाक्षी नटराजन की अगर बात की जाए तो कमलनाथ का जो नाम चल रहा था कि पार्टी कहीं ना कहीं वोट ना टूटे उसके लिए कमलनाथ को भेज सकती है, लेकिन उस नाम को पीछे छोड़ते हुए मीनाक्षी नटराजन को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया। मीनाक्षी नटराजन इसलिए भी अहम नाम है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो राहुल गांधी की करीबी नेताओं में से एक मानी जाती है। देखिए, ये सीट
दिग्विजय सिंह के चुनाव ना लड़ने के ऐलान के बाद जो है वो यहाँ पर नए उम्मीदवार की तलाश कांग्रेस कर रही थी, और ऐसे में एक ऐसा उम्मीदवार कांग्रेस ढूंढ रही थी जो एकदम फ्रेश चेहरा हो, जिसके नाम पर कोई विवाद ना हो। ऐसे में अगर बात की जाए तो मीनाक्षी नटराजन को मैदान में लाया गया है। देखिए, लंबे समय से कांग्रेस में एक्टिव रही है, छात्र राजनीति यानी एनएसयूआई मीनाक्षी नटराजन एक्टिव रही कांग्रेस के अंदर। जबकि अगर बात की जाए उनके पॉलिटिकल करियर की, अगर बात की जाए तो 1992 से 2000 माफ कीजिएगा 1999 से 2002 तक एनएसयूआई की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही। फिर 2005 तक, 2002 से 2005 तक मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष। तो इसके अलावा अगर बात की जाए तो संगठन में बड़ी पकड़ मानी जाती है, संगठनात्मक राजनीति की मजबूत समझ है उन्हें, राहुल गांधी की करीबी है। 2008 में एआईसीसी की सचिव नियुक्त थी। 9 में मंदसौर, जो बीजेपी के कभी गढ़ माना जाता था, ऐसी मंदसौर लोकसभा सीट पर 2009 में वो लोकसभा सांसद निर्वाचित हुई। जबकि अगर बात की जाए तो संसद की महिला सशक्तिकरण कानून और जन शिकायत समितियों की वो सदस्य रह चुकी है। सीडब्ल्यूसी यानी कांग्रेस की कार्य समिति की, राष्ट्रीय कार्य समिति की जिम्मेदारी भी संभाल चुकी हैं। इस समय तेलंगाना में एआईसीसी प्रभारी के तौर पर भूमिका निभा रही हैं। यानी कि एक बड़ा मजबूत पॉलिटिकल करियर है। और अगर कहा जाए तो इस समय अब जिस तरीके से दोनों ही पार्टियों की तरफ से सूची जारी की गई है, 2 सीटों पर बीजेपी जबकि 1 सीट पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार का पत्ता खोला है, तो ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर राज्यसभा का चुनाव निर्विरोध हो सकता है। हालांकि अभी 8 तारीख तक यानी सोमवार तक का और इंतजार है जब ये स्थिति साफ होगी। अगर ये बिल्कुल, तीन अब ही इंतजार उम्मीदवार है होते और हैं, कुछ ही किसी की दिन में जरूरत साफ नहीं हो पड़ेगी। जाएगा क्या इस बार निर्विरोध ही चुनाव होंगे या फिर कोई तीसरा यहाँ पर खिला देखने को मिलेगा। प्रखर आप बनी रहिए हमारे साथ, आपसे हम लगातार तमाम खबरों पर अपडेट्स लेते रहेंगे। और इसी बीच इस वक्त